दोस्तों आज मैं बात करूंगी 2018 में आई हुई फिल्म अल्फा के बारे में, जिसको डायरेक्ट किया है एल्बर्ट ह्यूज ने। ये कहानी आपको दोस्ती और हौसले की उस कहानी से रूबरू करवाती है जो आज की इस दुनिया में शायद ही देखने को मिले। कहानी शुरू होती है 20,000 साल पहले एक कबीले से। किडा को पहली बार अपनी जनजाति के साथ शिकार करने जाना है। वो अपने कबीले के सरदार का बेटा है जिसे मेहनत की उम्मीद की जाती है जीवन को मजबूत बनाने के लिए, और किडा के पिता के बाद वो अपने पिता का जगह ले पाए उस लायक होने के लिए। कबीले के लोग सर्दी के मौसम से पहले शिकार के लिए निकलते हैं, फिर शिकार के साथ सर्दियों से पहले वापस आ जाते हैं। लेकिन उनका ये रास्ता खतरों से भरा हुआ रहता है। इसी रास्ते में किडा शिकार के समय पहाड़ों से गिर जाता है और उसके पिता और बाकी लोगों को लगता है किडा मर गया है, लेकिन वो जिंदा रहता है पहाड़ी के बीच में टूटे हुए पैर के साथ। होश में आने के बाद वो अपने पिता को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन किसी का कोई आवाज वापस नहीं मिलने पर वो टूट जाता है। किसी भी तरह ऊपर आने के बाद वो उस जगह खुद को अकेला पाकर निराश हो रोने लगता है। ठीक वही भेड़ियों का एक झुंड आ जाता है। फिर वो वहां से खुद की जान बचाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अगले ही दिन जब वो पानी लेने के लिए नीचे आता है, एक बार फिर से उसका सामना उसी भेड़ियों से होता है। जैसे ही वो पेड़ की तरफ भागकर पेड़ पर चढ़ने लगता है, ठीक तभी उस भेड़ियों के झुंड का मुखिया उसके पैर दबोच लेता है। अब खुद को इस मुसीबत में देख किडा उसको अपने हथियार से घायल कर देता है और पूरी रात पेड़ के ऊपर ही रहता है। अब अगली सुबह किडा देखता है झुंड की मुखिया पेड़ के नीचे जख्मी हालत में कराता हुआ। किडा एक भाला बनाकर जैसे उस भेड़िए को मारने जाता है, ठीक उसी समय उसकी नजर उस भेड़िए से जाकर मिलता है और फिर वो उस भेड़िए के मुंह को बांधकर उसको उठाकर एक गुफा की तरफ चल देता है। गुफा में जाकर किडा उस भेड़िए को ठीक कर देता है। फिर जब वो अपने रास्ते निकल पड़ता है तो पीछे मुड़कर देखने पर उसको वो भेड़िया दिखता है जो उसके साथ साथ जा रहा होता है। इसी समय से शुरू हो जाता है किडा और अल्फा की दोस्ती। यहाँ हम देखते हैं इन दोनों को साथ में शिकार करते हुए, एक साथ नहाते हुए, खेलते हुए। एक दिन रात को खाने के दौरान एक भेड़िया उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख किडा अपना भला लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अल्फा को उसके करीब जाता देख उसको एहसास होता है ये और कोई नहीं बल्कि उसी भेड़ियों का झुंड है। अब अल्फा किडा की तरफ मुड़कर एक आस भरी निगाह से देखता है, जिसे देख किडा उसको वापस जाने के लिए बोल देता है और इस तरह किडा अपने सफर में अल्फा से अलग हो जाता है। अगली सुबह हम किडा को बर्फीली तूफान में उसे अपनी मंजिल के ओर बढ़ते हुए देखते हैं और रात होने पर वो एक गुफा में चला जाता है, जहाँ उसको नींद में अपने पिता का सपना आता है जो उसकी मौत की खबर अपनी माँ को दे रहा होता है। ये देख वो अचानक से नींद से जागता है। नींद से जगने के बाद उसको एहसास होता है कि तूफान थम चुका है। अब अगली सुबह किडा सफर के दौरान अल्फा को देखता है जो अपने झुंड के साथ होता है, लेकिन उसका झुंड धिक्कारते हुए नजर आता है। ये सब देख किडा अल्फा की तरफ भागने ही वाला होता है कि अचानक बर्फ के नीचे नदी में गिर जाता है। ठीक उसी समय अल्फा किडा को आकर बचा लेता है। अब एक बार फिर से दोनों एक साथ सफर के लिए निकल पड़े थे, लेकिन सफर के दौरान अल्फा गिरकर बेहोश हो जाता है और किडा भी थका हुआ बीमार होता है। लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अल्फा को उठाकर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। आखिरकार किडा अपने कबीले तक पहुंच ही जाता है और उसे जिंदा देख सभी लोग हैरान हो जाता है और उसे देख उसके पिता का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। फिर उसके माँ बाप उसको सीने से लगा लेते हैं, जहाँ वो पूछता है क्या वो साबित कर दिया खुद को, जिसे सुन उसके पिता खुशी के मारे रो पड़ता है। अब कबीले के लोग उन दोनों का इलाज करता है, जहां उन्हें पता चलता है कि अल्फा एक मादा है जो पिल्लों को जन्म देती है और ये देख किडा हैरान हो जाता है। साथ ही अल्फा के लिए इज्जत उसकी नजरों में और बढ़ जाती है और कबीले के लोग उन पिल्लों का अपने कबीले में स्वागत करते हैं। अब हम एक आखिरी बार नए मुखिया को देखते हैं
और इसी तरह इंसानों और जानवरों के बीच वफादारी रिश्ते का शुरुआत होते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है दोस्ती का मतलब, वफादारी और हिम्मत का मतलब। जहाँ एक डरा हुआ लड़का अपने टूटे हुए पैरों के साथ हिम्मत कर अपनी मंजिल को पा लेता है, वहीं दूसरी ओर एक जानवर जो अपनी जान को दांव पर लगाकर हमें वफादारी का मतलब सिखाता है। ये फिल्म यूँ तो बस एक नॉर्मल फिल्म है और शुरुआत में ये आपको ऑर्डिनरी बोरिंग फिल्म लग सकती है, लेकिन फिल्म को शुरू से आखिरी तक देखने पर आपको इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एंड में अल्फा दिल छू लेता है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.7। तो दोस्तों, ये था अल्फा की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात हो या सवाल हो आप नीचे दी गई कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।